हम लोग नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे फ्रॉम पासिंग ऑफ आर्थर। फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन। आर्थर जो थे वह 5th या 6th सेंचुरी में इंग्लैंड के राजा थे। इसको ब्रीफ हम समझेंगे। किंग आर्थर 5th और 6th सेंचुरी में इंग्लैंड के एक किंग थे और उन्होंने एक सिस्टम फाउंड किया था। ही फाउंडेड अ सिस्टम नोन एज राउंड टेबल सिस्टम, गोल मेज प्रथा। द नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल इसको कहा गया। यह सिस्टम बनाया गया था जो अमीर और दुष्ट लोग थे, जो गरीबों को तड़पाते थे, सताते थे, तो गरीबों की रक्षा करने के लिए, गरीबों की और कमज़ोर की रक्षा करने के लिए उन्होंने यह सिस्टम बनाया था, राजा जब थे। और वह सिस्टम अब समाप्त हो गया है। वह सिस्टम उनका समाप्त हो गया है। तो उनका एक मंत्री, एक नाइट है, उनका योद्धा है, फेथफुल नाइट, KNIGHT, नाइट मीन्स योद्धा, वॉरियर। उनका जो विश्वसनीय एक योद्धा है जिसका नाम है बिडीवर, BEDIVER, बिडीवर है। वह दुखित है। ध्यान देखेंगे कि इन्होंने 5th या 6th सेंचुरी में इंग्लैंड के राजा थे और वहाँ जो दुष्ट लोग थे, गरीबों को तड़पाते थे, सताते थे, तो उनको, उन गरीबों की रक्षा करने के लिए इन्होंने एक सिस्टम बताया था, नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल, जिसको कहते हैं राउंड टेबल सिस्टम, गोल मेज प्रथा। उस प्रथा के द्वारा, उस सिस्टम के द्वारा यह गरीबों की रक्षा करते थे। इनके योद्धा थे जो गरीबों की रक्षा करते थे, दुष्टों से गरीबों को बचाते थे। तो उन्हीं में एक इनका फेथफुल नाइट है, KNIGHT योद्धा है, बिडीवर, BEDIVER, बिडीवर है, बिडीवर। और लेकिन कुछ दिनों के बाद यह प्रथा समाप्त हो गई। राजा हार गए युद्ध में, युद्ध हुआ, वहाँ हार गए। और यह वहाँ अपनी इनकी 3 रानियाँ थीं, तीनों रानियों के साथ ये नाव में बैठकर और द्वीप की ओर जा रहे हैं, एक द्वीप की ओर। और वहीं नाव के पास इनका जो फेथफुल नाइट है, बिडीवर, वो खड़ा है, दुखित है। तो यह उसको समझा रहे हैं, यह समझा रहा है कि इस बदलाव पर तुम दुखित मत हो बिडीवर, यह परिवर्तन संसार का नियम है। और जो कुछ भी रहता है, जो कुछ होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। भगवान में विश्वास रखो। और जैसे मैं चिंतित नहीं हूँ, मैं तो राजा हूँ, इस पर मुझे दुखित होने चाहिए। मेरा राज समाप्त हो गया और मैं जो प्रथा बनाया था उसका वह भंग कर दिया गया, हटा दिया गया प्रथा। तो कह रहा है, वही समझा रहे किंग आर्थर इसमें। तो उम्मीद करते हैं इसका सारांश समझे होंगे। आइए डिटेल में पढ़ते हैं इसको, टेक्स्ट को पढ़ते हैं हम लोग। पहला स्टेंजा हम लोग लेंगे, एंड स्लोली टू करप्ट द वर्ड तक, एंड स्लोली टू करप्ट द वर्ड। ध्यान से देखेंगे इस स्टेंजा में। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द वर्ज, वर्ज कहते हैं स्मॉल बोट, छोटी नाव। द ओल्ड आर्डर, आर्डर में सिस्टम, चेंजेस, बदल जाता है, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और इस स्थान पर नई प्रथा आ जाती है। स्लोली, धीरे से, आंसर दिए आर्थर फ्रॉम द बर्ज, वो नाव में अपनी तीनों रानियों के साथ बैठे हुए हैं और वोएज पर जा रहे हैं। ही इज ऑन वोएज, ही इज रेडी ऑन वोएज, समुद्र यात्रा पर तैयार है तीनों रानियों के साथ। ये बता चुके हैं कि राउंड टेबल सिस्टम समाप्त हो गया है, ये हार गए हैं। तो इनका जो फेथफुल, सबसे द मोस्ट फेथफुल नाइट है बिडीवर, वह खड़ा है, तो उसी को समझा रहे हैं। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर, आर्थर धीरे से उत्तर दिए, फ्रॉम द बर्ज, बोट से, नाव से। द ओल्ड आर्डर चेंजेस, पुरानी प्रथा बदल जाती है। एल्डिंग प्लेस टू न्यू, और नई प्रथा स्थान ले लेती है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज,
भगवान अपने इरादों को, स्वयं को जो चाहता है वह अनेकों प्रकार से पूरा कर लेता है। भगवान के इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है और भगवान अपनी इच्छाओं को किसी प्रकार से, अनेकों प्रकार से पूरा कर लेता है। गॉड फुलफिल्स, पूरा कर लेता है हिमसेल्फ, स्वयं को, यानी जो चाहता है वो, इन मेनी वेज, अनेक प्रकार से। लेस्ट, कहीं ऐसा न हो कि वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, ऐसा न हो कि एक अच्छी प्रथा इस दुनिया को गंदा कर दे। यानी वो समझा रहे हैं कि यदि अच्छी प्रथा बहुत दिन तक रह गई तो वह भी खराब हो सकती है और दुनिया को खराब कर सकती है। जिस प्रकार गन्ना है, शुगर केन, यदि बहुत उसमें मिठास हो, स्वीटनेस हो, अब बहुत दिन तक वो लगा रह जाए तो उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं, वह खराब हो जाता है। तो समझा रहे हैं कि यदि एक अच्छी प्रथा बहुत दिन तक रह गई, चल गई, जारी रही, तो वह भी खराब हो सकती है और दुनिया को खराब कर सकती है। ये कंसोल कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं बिलीवर को। फिर देखेंगे 10, एंड स्लोली आंसर्ड अर्थर फ्रॉम द वर्ज, द ओल्ड आदर चेंज एल्डिंग प्लेस टू न्यू, एंड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मेनी वेज, लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। किंग अर्थर नाव पर से धीरे से उत्तर देते हैं, बिलीवर को समझाते हैं, अपने योद्धा बिलीवर को समझाते हैं। पहले लाइन देखिए, किंग अर्थर नाव में अपने तीनों रानियों के साथ बैठे हुए हैं। बिलीवर दुखी है, उनके पास खड़ा है, उसको समझाते हैं, धीरे से कहते हैं पुरानी प्रथा समाप्त हो जाती है और नई प्रथा, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, द ओल्ड आर्डर चेंजेस, पुरानी प्रथा बदल जाती है, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और नई उसके जगह पर आ जाता है, यील्ड उत्पन्न होना, उसके जगह पर नई प्रथा उत्पन्न हो जाती है, आ जाती है। परिवर्तन संसार का नियम है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होता है, इसलिए बिलीवर तुम दुखी और उदास मत हो। एंड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मेनी वेज, ईश्वर अपने आप को जो चाहता है नहीं, वह ईश्वर अपने आप को अनेकों प्रकार से पूर्ण कर लेता है। यानी ईश्वर जो चाहता है उसको प्राप्त करने के, कराने के उसके बहुत से तरीके हैं। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, यदि समझा रहे वीडियो, यदि एक अच्छी प्रथा बहुत दिनों तक चलती रहती है तो वह खराब हो सकती है और वह दुनिया को खराब कर सकती है। आविष्कार, इस स्टेंजा को मैं लिया हूँ, पहली स्टेंजा को, एंड स्लोली, तो इसका रेफरेंस तो लिख लेंगे, आप लोग जानते हैं। दीज लाइन्स या दिस स्टेंजा, दीज लाइन्स लिखेंगे तो हैव बीन लिख देंगे, और दिस स्टेंजा लिखेंगे तो हैज़ बीन लिखेंगे। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फ्रॉम द पासिंग ऑफ अर्थर, कंपोज्ड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन। कॉन्टेक्स्ट क्या लिखेंगे? In these lines, the poet describes that night believer is sad at the dissolution of the round table system. In these lines, the poet describes that night believer is sad at the dissolution of the round table system, but King Arthur consoles him, saying that change is the law of nature, and so he should not be worried.
Now come to the explanation. The poet says that King Arthur is sitting in the boat with his 3 queens. The poet says that King Arthur, first I am going to explain the first line. The poet says that King Arthur is sitting in the boat with his 3 queens. He is on voyage. VOYAGE, समुद्र यात्रा पर है. His faithful knight is standing there. His faithful knight is standing there. He is very sad for dissolution of the round table system. He is very sad for the dissolution of the round table system. वह राउंड टेबल सिस्टम के भंग हो जाने से बहुत दुखित है. He is sad on their defeat. He is sad on their defeat. उनके पराजय पर, हार पर दुखी है. But King Arthur consoles him. saying that the old system changes. The old system, आगे सिस्टम लिख देंगे. Old system changes and a new system takes place. The old system changes and a new system takes place because change is the law of nature. And we should accept this change. We should not worry on this change. इस चेंज पे हमको चिंतित नहीं होना चाहिए. God, he further says that God is almighty. He fulfills his wills in many ways. Or God has many ways to fulfill his wish. God has many ways to fulfill his wish. And nothing happens in this world without his permission. And nothing happens, कुछ नहीं होता है. Nothing happens in this world without God's permission और without his permission. H कैपिटल से लिखेंगे. बिना उनके मर्जी के कुछ नहीं होता है. लेस्ट वन, अब लास्ट को देखेंगे. लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड. इफ he consoles believer saying that if a good system goes on for a long time, he consoles believer saying that if a good system या good custom goes on, जारी रहता है. if a good system या good custom goes on for a long time, it may corrupt the world. It may be bad, यह खराब हो सकता है. and it may corrupt the world. So he should not worry on this change. इस चेंज पर उसे चिंतित नहीं होना चाहिए.
because change is the law of nature. In this way, explanation of the first stanza is over.